जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में। और आज की हमारी अगली क्लास रहेगी आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। फ्यूज का टॉपिक हम क्लियर करेंगे दोस्तों। और पहले कल हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के केबलों के बारे में। तो प्लीज वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा लाइनमैन में अब की बार जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो 70% रहने वाली है दोस्तों। तो आपको संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको कवर कराई जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कि निमी पैटर्न पर आधारित और ऑल इंडिया प्रीवियस जितने भी आईटी एग्जाम हुए हैं उन्हें दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिक्स क्वेश्चन है वो आपके लिए सिंक्रोनाइज सीरीज के नाम से स्टार्ट कर रखी है। सीरीज प्ले लिस्ट बनी हुई वीडियो आपको हर रोज प्रोवाइड करवाई जाती है दोस्तों। यानी हर एक चैप्टर के आपको लगभग 500 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे एग्जाम तक। 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले दोस्तों। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीकों से आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको कवर करवाएंगे दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। आज का हमारा एक नंबर, जैसे कल हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार की केबलें और तांबे की तारें मापने के लिए SWG जो हमारा मीटर होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, वहां तक हमने कल का टॉपिक है वो कवर कर लिया था। वो विभिन्न प्रकार की केबलें भी आप प्लीज जरूर वीडियो को देखना, अच्छी क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला एक नंबर टॉपिक रहेगा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, तो बता दूं कि माइक्रोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। माइक्रोमीटर यानी धात्विक तार हो गए, धात्विक तारों और चद्दरों, धातु की जो चद्दरें होती हैं, धात्विक तारों, चद्दरों और पत्ती यानी कुछ स्ट्रिप पत्तियों का नाप यानी मिलीमीटर में मापने के लिए क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हम उन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारा पूरा कोर्स है वो कवर कर सकें। कोई महत्वपूर्ण टॉपिक छोड़ेंगे भी नहीं और फालतू की बातें हम पढ़ेंगे भी नहीं दोस्तों। तो माइक्रोमीटर धातु तारों, चद्दरों और पत्तियों का, यानी पत्ती वो वाला पत्ती नहीं दोस्तों, पत्ती स्ट्रिप, तो धातु की पत्ती होती है, इनका नाप में नापने के लिए हम माइक्रोमीटर यानी माइक्रोमीटर, सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, माइक्रोमीटर का प्रयोग वो किया जाता है दोस्तों। धात्विक तारों, चादरों का नाप में मापने के लिए। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का कार्य सिद्धांत कौन सा है। कार्य सिद्धांत की बात करें तो माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर की संरचना आपने देखी होगी दोस्तों, अपनी किताबों में है। यानी इस प्रकार एक इसका स्पिंडल होता है और इस पर एक विभिन्न प्रकार के मान है वो अंकित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार एक विभिन्न प्रकार के मान, ये थिम्बल है पूरा इसका एक, जो हमारी मल्टीपल क्वेश्चन वाली सीरीज है उसमें हम इस थिम्बल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस माइक्रोमीटर के बारे में हम सारे आपको कवर करवाएंगे दोस्तों। वो सीरीज आप जरूर ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका कमेंट हो, डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। यानी इस प्रकार इस पर मान अंकित कर दिए जाते हैं। यहाँ पर है वो तार या धातु जो भी रखे हम इस प्रकार नाप लेते हैं। माइक्रोमीटर का कार्य सिद्धांत, माइक्रोमीटर नट बोल्ट या इसको दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंट स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी माइक्रोमीटर वो नट बोल्ट या इंस्ट्रूमेंट स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है माइक्रोमीटर। और इसके बाद में कुछ इसके मानक है, नियंतांक है, उन पर हम बात कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब की बार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 70% रहने वाली है हरियाणा में जितने भी सीटी के बाद में जो टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए। यानी माइक्रोमीटर का ब्रिटिश प्रणाली, इन प्रणालियों के बारे में हमने शुरू में पढ़ ली है। ब्रिटिश प्रणाली, अंकेश प्रणाली, सीजीएस प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में माइक्रोमीटर का एक न्यूनतांक होता है जिसको बोलते हैं अल्पतमांक। ब्रिटिश प्रणाली में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये होता है 0.001 यानी 0.001 mm में मापा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं मीट्रिक प्रणाली में वही बात, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है, तो इसका होता है 0.01 mm। दिल्ली मेट्रो में दोनों क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जा सकते हैं दोस्तों।
तो हमने बात की माइक्रोमीटर के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों, कल हमने तार और केबल का एक टॉपिक अच्छा पढ़ा था, और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है तार की विद्युत धारा वहन क्षमता। विभिन्न प्रकार की विभिन्न तार या केबल की धारा वहन क्षमता। साथ में आप टॉपिक भी नोट्स भी बना सकते हो इन छोटे छोटे टॉपिकों को, यानी पूरी थ्योरी में नोट्स के रूप में शॉर्ट तरीके से कवर करेंगे। कोई टॉपिक हमारा छूटे भी नहीं और फालतू का हमारा कुछ बताने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें सिलेक्शन से मतलब है दोस्तों। आपको आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अब की बार 70% रहेगी, तो एक तरफा काम है दोस्तों। विभिन्न तारों केबल की धारा वहन क्षमता की बात करते हैं। किसी तार या केबल की सामान्य तापमान, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, सामान्य ताप है, यानी कि सुना है घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है किस तापमान पर सामान्य ताप होता कितना है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में सामान्य तापमान का लिया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस तार या केबल की सामान्य तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम प्रवाहित तार या केबल में सामान्य तापमान पर अधिकतम प्रवाहित होने वाली सुरक्षित धारा, यानी किसी तार या केबल में सामान्य तापमान पर अधिकतम सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? उस तार की धारा वहन क्षमता कहलाती है। उस तार या केबल की धारा वहन क्षमता कहलाती है। तो यह किस पर है, किन बातों पर निर्भर करती है? क्वेश्चन बनता है कि किसी तार या केबल की धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करती है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। यानी ये किस पर निर्भर करती है? धारा वहन क्षमता निर्भर किन कारकों पर करती है, बात कर लेते हैं। तार का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी किस धातु का बना है, उस धातु का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। और नंबर 2 हो गया तार या तालक धातु जो भी है, तार की मोटाई कितनी होगी। और नंबर 3 यानी तार की स्टैंडर्ड संख्या। स्टैंडर्ड पर हमने बात की थी, स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, यानी एक या अधिक कोरों को आपस में मिलाकर जब एक वायर बनाई जाती है, केबल बनाई जाती है, उसको आवरण युक्त कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। यानी तार में कुल कितने प्रकार के कितने संख्या में कोर है उसकी, इस पर भी निर्भर करती है। तार की मोटाई, तार का विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, और धातु के निर्माण, यानी धातु की किस्म, यानी किस चीज का, किस धातु का वो वायर बना है, इन बातों पर है वो धारा वहन क्षमता निर्भर करता है। और जिसे बात करें, जितना अधिक मोटा तार या केबल होगा, जितनी मोटाई की, यानी उसका व्यास, कटाक्ष क्षेत्रफल उसका जितना अधिक होगा, जितना अधिक मोटा तार केबल होगा, उसकी धारा वहन क्षमता अधिक होती है। यानी समान लंबाई का कोई चालक है 2, एक की मोटाई अगर अधिक है तो ज्यादा मोटाई वाला चालक को अधिक मान की धारा अपने में से प्रवाहित करवाता है दोस्तों। इस प्रकार हमने बात की किसी तार केबल की धारा वहन क्षमता। किसी तार केबल में सामान्य तापमान कौन सा है? 40 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम प्रवाहित होने वाली सुरक्षित धारा उस तार की धारा वहन क्षमता कहलाती है। यानी सुरक्षित रूप से उसमें अधिक से, जिस पर वो सुरक्षित तार अपने में प्रवाहित करवा की धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करती है? तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार की मोटाई हो गई, तार का स्टैंडर्ड संख्या हो गया, यानी उसमें कुल कितनी कोर है, और धातु की किस्म हो गई। और नोट लगा के लिखने वाली बात है, जितना अधिक मोटा तार या केबल होगा उसकी धारा वहन क्षमता है उतनी ही अधिक होती है दोस्तों। धीरे धीरे हम संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको करवाएंगे दोस्तों। प्लीज आपका सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ,
अब की बार हरियाणा में बहुत अच्छा मौका है आईटी वालों के लिए जिनका सीटी क्वालिफाई हुआ है। अगर सीटी क्वालिफाई हो जाता है या 15 गुना वाला जो सिस्टम है वो हो जाता है तो भी मतलब ज़्यादा तो इसमें नहीं रहेगा कंपटीशन, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में देखना इस इतनी बड़ी भर्ती में भी ना बाद में कुछ न रोने वाले बाद में भी रोएंगे जिनकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी तैयार नहीं होगी वो। अब बात कर लेते हैं किसी तार की, नंबर है अगला पॉइंट है जो भी अपना, किसी तार की फ्यूजिंग धारा क्षमता। तार या सीधा तार ही लिखते हैं, तार की फ्यूजिंग फ्यूजिंग धारा क्षमता। यानी पहले हमने बात किसी की तार की धारा वहन क्षमता, अब होगी फ्यूजिंग धारा क्षमता। यानी सामान्य तापमान, सामान्य ताप वही तापमान, सामान्य ताप पर किसी किसी तार में से प्रवाहित होने वाली न्यूनतम धारा, न्यूनतम धारा जिस पर तार पिघल कर टूट ना सके, वो इसकी क्या होती है, तार की फ्यूजिंग धारा क्षमता होती है। यानी उसमें हमने बात की थी कि सामान्य तापमान पर किसी तार में से प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा, उसकी धारा वहन क्षमता थी। अब बात करते हैं न्यूनतम धारा जिस पर तार पिघल कर टूट ना सके, यानी धारा का वो न्यूनतम मान, उसमें से प्रवाहित होने वाले धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर तार है वो पिघल कर टूट ना सके। उसके बाद में धारा का मान ज्यादा होने पर तार वहां पर पिघल जाता है दोस्तों, और टूट जाता है, परिपथ को तोड़ देता है, जो कि फ्यूज के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये होगी फ्यूज की धारा, फ्यूजिंग धारा क्षमता है, न्यूनतम धारा जिस पर पिघल कर टूट ना सके। और किस कारकों पर निर्भर करती है, कारक, यानी किसी तार की फ्यूजिंग धारा क्षमता किन पर निर्भर करती है, कारक कौन से है वो, वही तार की मोटाई। नंबर एक, तार की मोटाई, जितना अधिक मोटा चालक होगा वो बहुत ही मतलब अधिक धारा प्रवाहित करेगा, और इसमें धारा का मान बहुत अधिक होने पर मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तार की मोटाई कम से कम रखनी चाहिए फ्यूज में। आगे हम इन बातों पर कल, तार की मोटाई और विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, यानी विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, और वही उसका कोर की संख्या, स्टैंडर्ड की संख्या होगी। विशिष्ट प्रतिरोध तार की मोटाई और सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध तार की मोटाई और किस्म पर निर्भर करता है, किस्म यानी किस्म पर निर्भर करता है, तार की फ्यूजिंग धारा क्षमता कहलाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट रहने वाला है, जैसे वोल्टेज के आधार पर केबलों का एक वर्गीकरण किया जाता है। वोल्टेज के आधार पर केबल का वर्गीकरण, यानी विभिन्न प्रकार के वोल्टेज, निम्न वोल्टेज, मध्यम, उच्च, अति उच्च, इस प्रकार की केबलें होती हैं, उन पर बात करते हैं। पहले नंबर एक, निम्न वोल्टेज। निम्न वोल्टेज, ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है कई बार कि निम्न वोल्टेज का मान कितना होता है, तो ये होता है 250 वोल्ट या इससे कम, यानी 250 वोल्ट या इससे कम होती है, वो निम्न वोल्टेज की श्रेणी में आते हैं। उसका उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे फ्लेक्सिबल केबल होगी, यानी वोल्टेज का केबल की बात करें हम दोस्तों, निम्न वोल्टेज में कौन सी केबल होती है, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल केबल होगी। और एक जैसे लो टेंशन, LT इसको बोल सकते हैं, LT यानी लो टेंशन की केबल हो गई, फ्लेक्सिबल केबल हो गई। इस प्रकार की केबल है वो निम्न वोल्टेज की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। सामान्य हमारे घरों में जो वायरिंग करते हैं, पीवीसी केबल होती है, सॉरी पीवीसी वायर होते हैं, वो फ्लेक्सिबल केबल होगी और लो टेंशन की केबल होगी, निम्न वोल्टेज में आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मध्यम वोल्टेज। मध्यम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज यानी 600, 250 से लेकर 650 वोल्ट तक, 650 वोल्ट तक की क्या होती है, मध्यम वोल्टेज होती है। ये कौन सी होती है, जैसे पीवीसी केबल होगी, VIR वल्केनाइज्ड इंडिया रबर होगी, VIR आवरण वाली जो केबल होती है, मध्यम वोल्टेज की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं नंबर 3 कि उच्च वोल्टेज। उच्च वोल्टेज की बात करते हैं, जैसे 650 वोल्ट से 22 किलो वोल्ट तक। ये मानक है दोस्तों,
यानी वैसे तो 11 केवी भी यूज होती है, लेकिन 650 से 22 केवी तक की क्या होती है, मध्यम वोल्टेज के वोल्टेज में आती है। मानकों की जब बात करते हैं, मानक आधारित क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना, तो मानक ये है कि लो टेंशन होती है वो निम्न वोल्टेज वाले 250 या 250 वोल्ट से कम या 250 वोल्ट तक, मध्यम वोल्टेज होती है 250 से 600 के बीच में, और उच्च वोल्टेज होती है 650 से 22 केवी तक। और ये कौन सी होती है, जैसे आर्मर्ड केबल, आर्मरिंग पर हमने बात की थी कल, आर्मरिंग केबल कौन सी होती है, 22 केवी तक की आर्मर्ड केबल हो गई। और इन पर भी क्या है, पीवीसी और वीआईआर केबल जो इनका उपयोग है वो प्रसारण में, प्रसारण वितरण, प्रसारण वितरण उत्पादन, उत्पादन में इनका हाई वोल्टेज जहाँ पर ट्रांसमिशन किया जाता है बड़ी लाइनों का, उच्च वोल्टेज पर किया जाता है और आर्मर्ड केबल इसमें प्रयोग की जाती है। और 4 नंबर पॉइंट होता है अति उच्च, अति उच्च वोल्टेज की बात करते हैं तो 22 किलो वोल्ट, 22 किलो वोल्ट से अधिक जितनी भी केबल या वोल्टेज होती है वो क्या होती है, 22 किलो वोल्ट से अधिक की है वो अति उच्च में आती है। EHT इनको बोलते हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ये होती है उच्च वोल्टेज यानी हाई टेंशन, हाई टेंशन। और ये निम्न वोल्टेज वाली LT में लो टेंशन। अति उच्च यानी इसमें कौन सी होती है हमारी, जैसे ऑयल प्रेशर, ऑयल प्रेशर या गैस प्रेशर, गैस प्रेशर, प्रेशर, ऑयल प्रेशर, गैस प्रेशर। और आर्मर्ड होगी, आर्मर्ड यानी उसमें दोहरी, दोहरी आर्मरिंग में होती है, दोहरी आर्मरिंग, यानी यहाँ पर 22 केवी तक यानी उच्च वोल्टेज में आर्मर्ड केबल तो होती है, लेकिन अति उच्च केबल जो भूमिगत केबल होती है, लंबी प्रसारण की जो लाइनें होती हैं, बड़ी बड़ी दूरी तक उनमें प्रसारण किया जाता है, वहां पर है वो ऑयल फील्ड, यानी उनमें मतलब ऑयल भरा जाता है। और जो जिस पर हम आर्मरिंग करते हैं उस स्थान पर ऑयल भरा जाता है, गैस भरा जाता है और डबल आर्मरिंग उसमें की जाती है। इस प्रकार की लाइनें वो वोल्टेज है वो अति उच्च की श्रेणी में आती है दोस्तों। वोल्टेज के आधार पर हमने केबलों का वर्गीकरण पढ़ लिया दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक रहेगा जैसे परिपथ में, यहां से हमारा एक अगला टॉपिक है फ्यूज शुरू होता है दोस्तों। परिपथ में सुरक्षा साधन, परिपथ में सुरक्षा साधन जो काम में लिए जाते हैं उन पर हम बात करते हैं। यानी धारा के अति धारा, अति धारा यानी इसको बोल सकते हैं ओवरलोड, ओवरलोड अति धारा या शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से बचाव हेतु परिपथ में जो अति धारा यानी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाव हेतु सुरक्षा युक्ति काम में लाई जाती है। उनको क्या बोलते हैं, हमें परिपथ में सुरक्षा साधन बोलते हैं दोस्तों। यानी ओवरलोड से बचाते हैं, शॉर्ट सर्किट से हमें बचाते हैं परिपथ को, और ये इनको क्या बोलते हैं, परिपथ में सुरक्षा साधन। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार इनके बात करते हैं दोस्तों। नंबर 1 हो गया जैसे सामान्य अधिक, सामान्य अधिक धारा सुरक्षा साधन। निम्न की भाषा में इसका क्या नाम है, सामान्य अधिक धारा का, सामान्य अधिक धारा यानी रुक्ष, रुक्ष अतिरिक्त, रुक्ष अतिरिक्त धारा सुरक्षा साधन का निम्न की भाषा में नाम है दोस्तों। और 2 नंबर पॉइंट हमारा है सामान्य और सीमित, सीमित धारा। इनमें किस प्रकार का डिफरेंस है, कौन से फ्यूज है वो किस श्रेणी में आते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बार बार आपको याद दिलाते हैं दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करवा देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जो भी आपका किसी भी टेक्निकल वैकेंसी के बारे में या कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। सीमित धारा, सामान्य अधिक धारा सुरक्षा साधन और सीमित धारा सुरक्षा साधन। इसका निम्न की भाषा में दूसरा नाम क्या होता है, निकटतम धारा, निकटतम धारा
सुरक्षा साधन, यानी सामान्य अधिक और सीमित अधिक धारा सुरक्षा साधन। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 सामान्य अधिक धारा सुरक्षा साधन। अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा तो दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको थ्योरी और संपूर्ण थ्योरी हम एग्जाम तक जरूर करवाएंगे और मल्टीपल क्वेश्चन है वो आपको जरूर करवाते रहेंगे दोस्तों। नंबर 1 सामान्य अधिक धारा सुरक्षा साधन, इसको क्या बोलते हैं? रुक्ष अतिरिक्त धारा सुरक्षा साधन। यानी इस प्रकार के सुरक्षा साधन होते कौन से हैं? फ्यूज। यानी इस प्रकार के फ्यूज है वो निर्धारित धारा के यानी एक परिपथ की एक निर्धारित धारा होती है, यानी उस परिपथ को उतनी धारा के लिए ही बनाया जाता है। यानी एसी में और डीसी में और जैसे उप परिपथों का निर्माण किया जाता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। सुरक्षा साधन निर्धारित, इस प्रकार के सुरक्षा साधन या फिर निर्धारित धारा मान के 1.5 गुना या 1.5 गुना, यानी धारा का 1.5 गुना मान पर प्रचालित नहीं होते। इसका मतलब क्या है? प्रचालित नहीं होते। फ्यूज का काम क्या है? परिपथ को तोड़ना। यानी इन्होंने अपना काम नहीं किया, प्रचालित नहीं किया, मतलब है परिपथ को तोड़ते नहीं है। ये किसकी श्रेणी में आते हैं? सामान्य अधिक सुरक्षा साधन के रूप में आते हैं। इस पर धारा के 1.5 गुना मान पर भी प्रचलित नहीं होते, यानी परिपथ को तोड़ते नहीं हैं। तो इसमें कौन से फ्यूज आते हैं? यानी इसमें सामान्यतः इसमें किटकैट फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज इसकी श्रेणी में आते हैं। किटकैट फ्यूज जो हमारे घरों में काम ले जाता है, फ्यूज और रिवायरेबल फ्यूज इसकी श्रेणी में आते हैं। किटकैट फ्यूज पर आगे हम चर्चा करेंगे पूरी। और ये 1.5 गुना मान पर प्रचालित नहीं होते दोस्तों, परिपथ को तोड़ते नहीं है। यानी धारा के मतलब 100% आवर करंट या ओवरलोड पर प्रचालित होते हैं। यानी फ्यूज है वो एक परिपथ में, एक फ्यूज के बारे में हम पूरी बातें आगे करेंगे। और अपना 2 नंबर पॉइंट तो हमने बात किया था सामान्य अधिक और एक सीमित या निकटतम। सीमित अधिक, निकटतम अधिक सुरक्षा साधन, इसके बारे में मैंने ये परिपथ, ये सुरक्षा युक्ति निर्धारित धारा के निर्धारित धारा मान के 1.5 गुना मान पर 1.5 गुना मान, यानी निर्धारित धारा का 1.5 गुना मान पर निश्चित रूप से प्रचालित हो जाते हैं। बस इतना ही फर्क है इसमें और दोनों में, वो जाते हैं। यानी धारा का 1.5 गुना मान, यानी जो कोई जैसे 1 एम्पीयर की धारा से जा रही है 1.5 एम्पीयर से, जैसे धारा का मान अधिक होगा तो परिपथ को तोड़ देता है, प्रचालित हो जाता है। और अर्थात परिपथ को तोड़ देता है, 1.5 गुना मान पर। इसमें कौन से फ्यूज आते हैं? परिपथ को तोड़ देता है, यानी इसमें HRC फ्यूज इसमें आते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज इसमें आते हैं। HRC कार्ट्रिज फ्यूज। MCB इस प्रकार इसमें क्या कौन से आते हैं? सीमित या निकटतम धारा सुरक्षा साधन में निर्धारित धारा के 1.5 गुना मान पर निश्चित रूप से प्रचालित हो जाते हैं, अर्थात परिपथ को तोड़ देते हैं। इसमें आते हैं HRC फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज और MCB इसमें आती हैं। और अब हम आगे बात करते हैं जैसे फ्यूज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों प्लीज शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। यानी हमारा एक नया अब टॉपिक शुरू होता है फ्यूज।
फ्यूज की बात करें दोस्तों तो ये उसमें सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति। फ्यूज सीधा सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्यूज क्या होता है, उसमें सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। और परिपथ यह है, फ्यूज परिपथ में वह कमजोर स्थान होता, यानी फ्यूज की डेफिनेशन परिभाषा हम लिख रहे हैं दोस्तों, उसमें सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति होती है। और यह परिपथ में वह कमजोर स्थान होता है जो स्वयं पिघल कर या टूट कर पूरे परिपथ की ओवरलोड या बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। यानी फ्यूज उसमें सिद्धांत पर कार्य करने वाली वह युक्ति है, यानी परिपथ का वह कमजोर स्थान है जो स्वयं पिघल कर या टूट कर परिपथ की ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है दोस्तों। तो फ्यूज के बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसे फ्यूज का एक मिश्रण होता है, फ्यूज का मिश्रण किन पदार्थों से फ्यूज है वो मिलकर बनाता है, मानक एक मिश्रण है। फ्यूज का निर्माण 63% टिन और 37% शीशा मिश्रित, यानी दोनों को टिन और शीशा, 63% टिन और 37% शीशा। एक हमने बात की थी वैद्युतिक कार्य में प्रयोग किया जाने वाला सोल्डर, उसमें क्या था 60-40 का मिश्रण था, और ये यहाँ पर क्या है 63-37 का मिश्रण है। 60% टिन 37% शीशा मिश्रित धातु का प्रयोग धातु से बनाया जाता है, इतना लिख सकते हैं, बनाया जाता है। और फ्यूज है वो फ्यूज हमेशा परिपथ में फेज, यानी एक होता है हमारा न्यूट्रल, और एक होता है फेज, दो वायर होती हैं सप्लाई के, तो फेज में लगाया। फ्यूज हमेशा परिपथ में फेज में और श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और किटकैट फ्यूज की हम आगे बात करेंगे। फ्यूज परिपथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और फ्यूज की मोटाई अधिक नहीं रखनी चाहिए, यानी जितना हो सके फ्यूज है वो एक पतले वायर का ही, किटकैट जो हमारे घरों में लगता है किटकैट फ्यूज होता है, क्रिकेट बोलते हैं इसको, जाड़ भी बोलते हैं उसको कई बार देसी भाषा में। फ्यूज की मोटाई अधिक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अधिक मोटाई का अगर फ्यूज होगा तो परिपथ की सुरक्षा नहीं करेगा, और वो परिपथ मतलब पूरा खराब होने पर भी वो चालित नहीं होगा। यानी सबसे कमजोर कड़ी होती है परिपथ की फ्यूज, तो स्वयं जलकर है वो परिपथ की सुरक्षा करती है। और फ्यूज अधिक मोटाई का नहीं रखना चाहिए, फ्यूज को फेज के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। फेज के मिश्रण की हमने बात की थी, फेज के सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी टॉपिकों पर हमने चर्चा की, और आगे यानी बात कर लेते हैं फ्यूज के प्रकार। तो नंबर 1 जैसे किटकैट फ्यूज, किटकैट इसको क्या बोलते हैं, पुनः तारित, या इसको बोल सकते हैं रिवायरेबल, यानी पुनः काम में लाई जा सकने वाली युक्ति पुनः तारित या रिवायरेबल होती है। तो वीडियो ज्यादा लंबी होगी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हमारा अगला टॉपिक है, इन्हीं विभिन्न प्रकार के फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा।